हाँ, नमस्ते बच्चों। ये पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको सबसे पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी या फूड सेफ्टी ऑफिसर के डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चर, उनकी कार्यशैली क्या होती है जब आप फील्ड में आएंगे, और जो सिलेबस है वो सिलेबस क्यों वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है आपके कार्य के अनुरूप, है ना। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसका मूल विभाग है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लेकिन वो टोटली स्वास्थ्य से संबंधित है। यहाँ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कार्य करता है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग। फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो हमारे यहाँ जिला स्तर पे स्ट्रक्चर रहता है, मतलब आप एंट्री लेवल पे फूड सेफ्टी ऑफिसर आ रहे हैं। जिला लेवल पे 3 पद होते हैं इसमें। सबसे पहले आपके प्रवेश होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पे, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो रहा है आपका। इसके बाद अगला प्रमोशन होगा आपका वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी। फिर उसके बाद जो आपका जिला लेवल का पद है जो क्लास 1 ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं DO, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ये तीनों जिला स्तर के पद हैं आपके। अब इन तीनों पद पे थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी होते हैं या वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी होते हैं तो आप फील्ड में काम करते हैं। आपको जो कार्य करना है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्य करना है। अब इसमें मूल काम मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना, खाद्य पदार्थों का लाइसेंसीकरण करना, है ना। उनके अंतर्गत जैसे आपके मिठाई की शॉप से बहुत सारी हैं, तो इसके तहत आपको 2 तरीके के कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें आपको लीगल सैंपल लेना पड़ता है और सर्विलांस सैंपल लेना पड़ता है। लेकिन जब आपका प्रमोशन DO पे हो जाता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तब आपके पास साइनिंग अथॉरिटी आती है और आपके पास जुडिशरी पावर आती है। अब आपने एज ए खाद्य सुरक्षा अधिकारी या वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपने किसी भी जगह से सैंपल लिया, तो हमारे यहाँ पे क्या है, विधि का शासन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो विधि के शासन के तहत जिसका भी आपने जहाँ से भी सैंपलिंग प्रक्रिया की, सामने के पक्ष को आप जब्तीनामा सुपुर्दगीनामा देते हैं और इधर आपको जो सैंपल है लैब में भेजते हैं। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं उनकी, तो उन रिपोर्ट्स को आप ADM न्यायालय में लगाते हैं, जहाँ पे आप एज ए प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष शासन की ओर से रखते हैं अपनी बात, और जो डिफेंस है वो अपनी बात रखते हैं। तो एज ए इंस्पेक्टर आपका कार्य है खाद्य सुरक्षा अधिकारी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी। लेकिन जब आप DO पे प्रमोट हो जाते हैं तो आप प्रकरणों की सुनवाई करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जिला लेवल पे। अब इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर अपना संभाग, जैसे आप मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा जानते हैं, हमारा भोपाल में मतलब स्टेट लेवल के ऑफिस होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश को 10 संभागों में बांटा है, तो हमारे संभागीय कार्यालय होते हैं। और जो प्रशासन की जिला स्तर पे जो इकाई है वो हमारा जिला है, जहाँ पे हमने तीनों पदों के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा इस पद में क्या है जो आपको आकर्षित करेगा, वो है कि आपकी पोस्टिंग एज ए खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमेशा जिला लेवल पे होनी है। मतलब आपको हमेशा जिला मुख्यालय पे रहना है। ये बात सही है कि तहसील मुख्यालय या अनुविभाग या जनपद स्तर पे आपको सैंपलिंग जांच के लिए जाना पड़ता है। तो एक तो इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कार्य क्या है, विविधतापूर्ण नहीं है। मतलब आपको एक ही तरह का कार्य करना है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है नहीं। हाँ, जैसे मैं आपको बता दूं, एक पद होता है फूड इंस्पेक्टर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, उनका कार्य बहुत विविधतापूर्ण होता है। अच्छा। क्योंकि उनका कार्य महंगाई को रोकना, और आपका पूरा कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड जारी करना। अब मैं इसमें आपको ये जो नया एक्ट आया है जब से ये भर्ती हुई है यहाँ पे, इससे पहले फूड एडल्ट्रेशन एक्ट काम करता था, वो एक्ट पर्याप्त नहीं था खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए। इसके बाद भारत सरकार ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पारित किया। अब मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी बड़ा वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है आपका। बिल्कुल सर, सही बात है। देखिए आपका कार्य क्या है, जो FSO खाद्य पदार्थों में मिलावट, अच्छी गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ है, लोगों में जागरूकता आए, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले खाद्य का उत्पादन कैसे होता है, इसलिए आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस इसमें जोड़ा है। जब आप एज ए FSO कार्य करेंगे तो कोई गलत मतलब खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपके पास लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पे आपके भी जोड़ा गया, कौन कौन से अधिनियम है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके सिलेबस क्या है। फिर क्या है कि विभिन्न तरह के स्टैंडर्डाइजेशन के मतलब डिपार्टमेंट है, प्राधिकरण, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे
एग मार्क से क्या उस प्रोडक्ट की खासियत हो जाती है, एफएसएसआई अप्रूव्ड है तो उसकी क्या खासियत हो जाती है, तो ये पढ़ना है आपको। फिर कोई भी फूड पदार्थ है तो हम सभी लोग उसको भंडारित करते हैं तो क्या प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाएंगे, ये आपके सिलेबस में। ऐसे 10 जितने भी यूनिट्स हैं आप उनको ऐसे लिंक करके पढ़िए आप। सबसे पहले खाद्य पदार्थों का उत्पादन है तो हमारा एग्रीकल्चर आ जाएगा। तो सभी के लिए हमारी पूरी टीम है और बहुत अच्छा पद है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। प्रशासन में जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है तो ज़्यादा समस्या नहीं आपको वैसे आनी है इसमें। और आपका कार्य बड़ा ज़्यादा विविधतापूर्ण नहीं है तो नौकरी करना भी आसान है। ग्रेड पे 3600 है, सेकंड प्रपोर्शन पे आप क्लास 2 जिला लेवल के अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद आप संभाग स्तर पे जाओ तो कंट्रोलर लेवल पे जाते हैं, स्टेट लेवल पे आपके वो कंट्रोलर बैठते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो आपके स्टेट लेवल के अधिकारी हैं वो आईएएस होते हैं, उसके जस्ट बाद आप अपर कंट्रोलर तक आप जाते हो। पहले, हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले इस पद पे भर्ती 2008 में हुई थी, वो खाद्य निरीक्षक के पद पे हुई थी, फूड सेफ्टी है ना, फूड इंस्पेक्टर। हाँ। उस समय इस पद को व्यापम ने किया था और उस समय क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। हाँ, किसी भी बच्चे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है, योग्यता से संबंध डाउट हो तो मेरे से व्यक्तिगत मिल सकते हैं, हम एक क्लास उस पर सारा क्लैरिफाई कर देंगे उसमें। बिल्कुल सर। मेरा मानना ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सिर्फ फार्मेसी सेक्टर को छोड़ के सारे एलिजिबल हैं, हाँ। मैथ साइंस वाले। और जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स से किया वो एलिजिबल हैं आपके। और फिर भी कोई डाउट है तो आप ड्रॉप डाउन पे जाके देखिए, और कोई भी क्वेरी आती है तो आरटीआई के थ्रू हम कर लें, फॉर्म तो भरना ही है हमको। सही बात है। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रहे या किसी भी बच्चे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रहे तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आज अपन लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल से फिर से, है ना। आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया है, अब हर रोज आपकी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास रहेंगी। टाइमिंग जो रहेगा सर, एक सेकंड, टाइमिंग जो रहेगा वो अपनी क्लास का रेगुलर शाम को 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 ऐसा रहेगा। सारे लोगों को जी जान लगा देनी है, और इसलिए लगा देनी है क्योंकि ये वैकेंसी फिर दोबारा भगवान जाने कब आएगी। एक बार तो आके चली गई है, टक से वापस आई है, और इस बार इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात कल फिर से करेंगे एक नए सेशन के साथ। आज केवल इतना ही। जय हिंद।